बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। कुछ साल पहले मेरी सुबह की रूटीन ऐसे होती थी, अलार्म बजता था, आंखें मुश्किल से खुलती थी और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होती थी कि आज इतना काम है, कैसे होगा। हर दिन मुझे एक रेस की तरह लगता था और मैं हमेशा पीछे ही रह जाता था। मेरे काम करने की लिस्ट इतनी लंबी होती थी कि उसे देखकर मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती थी, जैसे किसी हॉरर फिल्म की कोई स्टोरी हो जिसका एंड ही नहीं। हर वक्त मैं ओवरवेल्म रहता, हर वक्त मैं स्ट्रेस में रहता। फिर एक दिन मैं थक गया। मैंने सोचा क्या मुझे काम करने के लिए दिन में 25 घंटे चाहिए? जवाब मिला नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, नई सोच। और उसी दिन से मेरा सब कुछ बदल गया। 12 ऐसे सिंपल और फ्री टिप्स जो मेरी प्रोडक्टिविटी का गेम टोटली चेंज कर गए, और आप भी यही कर सकते हो। ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताऊं कि मैं मल्टीटास्किंग का किंग हुआ करता था। एक वक्त में मेरे टेबल पे इतने काम पड़े होते कि मुझे यूं लगता कि मैं हर काम को 5-5 मिनट के अंदर कर लूंगा और हर काम को मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने टाइम ट्रैक किया तो पता चला मैं हर 5 मिनट बाद अपने काम को स्विच कर रहा हूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक काम पर लंबे टाइम तक फोकस करूंगा। पहले 25 मिनट, फिर 90% रिजल्ट हासिल करूंगा। काम ज़्यादा और बेहतर हुआ और एनर्जी भी मेरी बच गई। अब दूसरे नंबर पे तुम्हें बताता हूं कि लोग अपने हमेशा काम की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं उस चीज़ की लिस्ट बनाऊंगा कि जो काम मुझे नहीं करने। मैंने उसकी एक लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी। डेली 1 घंटा यूट्यूब की वीडियोस देख रहा था बिना किसी रीजन के। मैंने लिस्ट बनाई कि क्या नहीं करना, जैसे सुबह सोशल मीडिया बंद, हर वक्त ईमेल चेक करना बंद। ये छोटी सी लिस्ट मेरी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट बन गई। तीसरे नंबर पर मैंने अर्जेंसी को क्रिएट किया। मेरे कॉलेज में मुझे एक बार असाइनमेंट मिली कि सुबह फर्स्ट टाइम 7 बजे आपने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो मैंने क्या किया, रात 3 बजे तक जाग कर उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया और सुबह फर्स्ट टाइम जाकर मैंने अपने कॉलेज में सबमिट करवा दी, क्योंकि डेडलाइन का प्रेशर था। अब मैंने वैसे ही फेक डेडलाइन बनाना शुरू कर दी है। अब मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैंने ये काम 1 घंटे में ख़त्म करना है, और कमाल की बात बताऊँ वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने अर्जेंसी को क्रिएट किया। चौथे नंबर पे तुम्हें बताऊँ कि कमिटमेंट करनी शुरू कर दो। मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं 3 तारीख को ये काम करने जा रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मैंने चूँकि ऑलरेडी कमिटमेंट कर ली है, अब सब मेरे से पूछेंगे कि 3 तारीख आ चुकी है, आपने वो किया कि नहीं। मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और जैसे ही 3 तारीख की रात आई, मैंने उस प्रोग्राम को या उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया और उसको लॉन्च कर दिया। यानी कि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं तो अकाउंटेबिलिटी से मोटिवेशन डबल हो जाती है। इससे तुम्हें काम करने की प्रोडक्टिविटी भी तुम्हारी बढ़ जाती है। 5वें नंबर पे तुम्हें बताऊं कि पहले मैं समझता था कि ज़्यादा काम ज़्यादा प्रोडक्टिव, लेकिन मैं टायर्ड, बोरिंग और स्लो हो जाता था। अब मैं अपने रेस्ट को स्केड्यूल करता हूँ कि मैंने 1 घंटा काम करना है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेकर मैंने स्ट्रेच करना है। ये छोटी छोटी रिचार्जेस मुझे सुपर चार्ज बना देती थी। 6ठे नंबर पे तुम्हें बताऊंगा, मैं नमाज पढ़ने के फौरी बाद सुबह सो जाया करता था, लेकिन एक दिन गलती से सुबह मुझे नींद नहीं आई और हर जगह बड़ा सुकून था। मैंने चाय बनाई, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा काम किया और 2 घंटे में पूरा दिन जो है वो मेरा सेट हो गया। सुबह जल्दी उठना असल में टाइम का किंग बनने का एक तरीका होता है। 7वें नंबर पे तुम्हें बताऊं कि रोजाना एक फ्रॉक खाओ। सोचो, सुबह उठकर पहला काम एक फ्रॉक खाना हो। अजीब है ना, लेकिन इसका मतलब है कि पहले काम वो करो जो सबसे मुश्किल या बोरिंग हो। पहले मैं वो काम टालता रहता था, अब सुबह सबसे पहले उठकर मैं सबसे मुश्किल काम करता हूँ और दिन भर की मैं टेंशन से दूर हो जाता हूँ। यू हैव टू ईट एटलीस्ट 1 फ्रॉग। 8वां पॉइंट तो मैं हिला के रख देगा। एक दिन मैं 3 बजे काम कर रहा था, लेकिन ब्रेन मेरा टोटली शट डाउन था। तब समझा कि ये मेरा एनर्जी क्रैश टाइम है। मैंने अपनी एनर्जी रूटीन ऑब्जर्व की। सुबह क्रिएटिव, दोपहर एडमिन, रात को मैं रिलैक्स। जब अपनी एनर्जी के फ्लो के अकॉर्डिंग काम करते हो, सब कुछ तुम्हें इजी लगेगा। और 9वां पॉइंट तुम्हारे माइंड को ब्लो कर देगा। ये ट्रिक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सोचो कि तुम्हें हमेशा डर रहता होगा कि मुझे इस जॉब से एक ना एक दिन निकाल दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा अगर मैंने हल्का सा भी कोई काम गलत किया तो मेरा बॉस या एडमिन मेरे से नाराज़ होकर मुझे इस जॉब से टर्मिनेट ना कर दे। तो तुम क्या करो कि अपने टेबल के ऊपर एक रेजिग्नेशन लेटर बनाकर रखो।
और जैसे ही तुम उसको देखो तुम्हें हमेशा इस चीज़ का डर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर से निकल जाए कि अगर मुझे यहाँ से निकाला गया या मैंने कोई काम गलत किया और मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो इनके हैंड ओवर कर दूंगा। अपने डर का जो है वो हमेशा सामना करो, इससे भी तुम जरूर प्रोडक्टिविटी के पीक लेवल पर पहुंच जाओगे। 10वां पॉइंट मुझे मेरे बचपन में ले जाता है कि जब मैं छोटा था तो होमवर्क के बाद कार्टून्स मिलते थे। अब भी मैं वही काम और वही ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा और इसके फौरी बाद मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगा या मैं इसके बाद कुछ खाना वगैरह खाऊंगा। यानी कि जो काम आपने किया उसके करने के बाद अपने लिए एक छोटा सा रिवार्ड लाजमी रखें ताकि वो काम जल्दी जल्दी आपका फिनिश हो और आप अपने रिवार्ड की तरफ मूव हो जाएं। 11वें नंबर पे तो मैं बताऊं कि अपने टाइम टेबल को ऑनर दो। ये नहीं कि टाइम टेबल बनाया उसका दीवार पे पेस्ट करके रख दिया और बस लगा रहा। हमेशा उस टाइम टेबल को फॉलो करो क्योंकि अगर तुम अपने ड्रीम्स को सीरियस नहीं लोगे तो कौन लेगा। 12वां पॉइंट यह कि तुम्हें सभी लोग ये बात बताते हैं तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अपने ढंग से बता दूं कि जब भी काम करने के लिए बैठो तो अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को बंद कर दो। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ 1 घंटे में 37 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। हर एक ने मेरा फोकस तोड़ दिया। अब फोन पे DND मोड होता है और मैं इनविजिबल हो जाता हूँ जब काम कर रहा होता हूँ। ये साइलेंस प्रोडक्टिविटी का सुपर पावर है। तो ये थे दोस्तों वो 12 प्रोडक्टिविटी के मेथड जिससे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तुम इनमें से सबसे पहले किसको फॉलो करने वाले हो और किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। सब्सक्राइब।